आज ग्राउंड जीरो पर आदमपुर एयरबेस को लेकर पाकिस्तान के जो जनरल्स थे उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे। पीएम पहुंच गए दिखाने सच। देखिए, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। भारत माता की, भारत माता की। हम घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी को अपने बीच पाकर पाकिस्तान को घुटने पर लाने वाले हमारे जवानों का जोश हाई दिखा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज सुबह सुबह जालंधर के आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जाबाज वायुसैनिकों की पीठ थपथपाई। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद पूरा देश हमारी सेनाओं के शौर्य को सलाम कर रहा है। आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। मैं वीरों की इस धरती से शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के वायु वीरों के बीच पहुंचे पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्क को एक बार फिर ललकारा। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। दरअसल पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम करने में आदमपुर एयरबेस की अहम भूमिका रही है। पीएम के संबोधन के समय बार बार जोशीले सैनिक भारत माता की जय का उद्घोष करते दिखे। पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकियों के आकाओं को चेतावनी देते हुए कहा, हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों को हमारी सेनाओं ने मिट्टी में मिला दिया। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। भारत माता की। पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर जवानों के साथ काफी देर वक्त बिताया। इस दौरान पीएम मोदी ने सैनिकों के साथ सेल्फी भी ली। भारत के शूरवीरों के नारों की गूंज पाकिस्तान के पस्त हौसलों को धूल में मिलाने के लिए काफी है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के आदमपुर एयरबेस जाने से पाकिस्तान के दुष्प्रचार और झूठ का पर्दाफाश भी हो गया। दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रोपेगेंडा फैला रही थी कि उसने हमले में आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया और पाकिस्तान ने हमारे डिफेंस सिस्टम S-400 को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन पीएम मोदी ने यहां जाकर पाकिस्तान के झूठ की पोल खोली, क्योंकि पीएम जब जवानों से मिल रहे थे तब दुश्मनों का काल लड़ाकू विमान MiG-91
और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 गर्व से एयरबेस पर डटा था, जिससे पीएम ने संदेश दे दिया, यहां सब ठीक है, मक्कार पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। We were tracking through our satellite imagery well before the hostilities, as we usually do. S-400 was at Adampur, was targeted like that. ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। वहीं पीएम के आदमपुर एयरबेस के दौरे पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अपने उधार के चीनी विमानों को रहीम यार खान एयरबेस पर उतार पाएंगे? जहां एक तरफ मोदी सरकार और रक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अजय आलोक जी आज बातें कही गई हैं, क्योंकि यही सवाल विपक्ष की तरफ से बार बार पूछा जा रहा था कि किसी का दबाव नहीं रहा, तो क्या अब हम ये माने कि ऑफिशियली सरकार, विदेश मंत्रालय ये साफ कर रहे हैं कि अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं था? और सबसे बड़ी बात आज पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की अफवाहें खुलेआम सरकारी रूप से फैला रहा था, उसकी सेना फैला रही थी, उसके जब डीजीएमओ ने गंदी नकल करी हमारे डीजीएमओ की, वो बैठे एक तंग से टेबल के पीछे, उन्होंने आदमपुर एयरबेस पर झूठ बोला, आज पीएम ने सीधे वहीं पर जाकर ग्राउंड जीरो पर फैक्ट चेक कर दिया। दोनों प्रश्नों के जवाब। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री मोदी जी तो आम दिनों में, चाहे दिवाली हो चाहे दशहरा हो, वो सैनिकों के साथ ही मनाना शुरू करते हैं। तो फिर तो आज तो देश में उत्सव का माहौल शुरू हो चुका है 10 तारीख से। प्रधानमंत्री तो मचल रहे थे जाने के लिए, और आज आपने उनके बोलने की भंगिमा देखी। वो एक एक शब्दों को चबा चबा के बोल रहे थे। उस चबाने में वो आक्रोश था, वो गुस्सा था कि पाकिस्तान के आतंकियों को भारत इसी तरह चबाने के लिए तैयार है। और जहां तक रही हमारे इंटरफेरेंस करने की बात, आपको लगता है क्या कि नरेंद्र मोदी के बीच में कोई इंटरफेरेंस कर सकता है? आपको याद दिलाता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जब कैंपेनिंग कर रहे थे, उनके कैंपेनिंग को एक बार वो लाइन चला दीजिएगा, जब उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब मैंने ऑफर किया कि पाकिस्तान से बात करना, तो सीधे उन्होंने कहा नो 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 नो, आई हैव बीन डीलिंग विद देम, वी हैव बीन डीलिंग विद देम फॉर द लास्ट 50 years एंड आई नो हाउ टू डील विद देम। ये तो खुद ट्रंप कह चुके हैं। बांग्लादेश में अभी जब बात करने के लिए पूछा गया ट्रंप से कि बांग्लादेश के बारे में हिंदुओं पर जुल्म हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, सीधा उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे। तो जब सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे, तब भी कुछ लोगों को लगता है कि ट्रंप इंटरफेयर कर गया, भारत रिलेंट कर गया, तो इससे लोगों की मति के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। हालांकि आज विदेश मंत्रालय ने वो साफ साफ कहा, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का 3:30 बजे फोन आया था, हमने विचार किया, तब हम तैयार हुए। इतने के बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आता है, तो क्या दीवार से सर फोड़े माथा? नहीं कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। देश समझ चुका है, देश एकजुट है। कुछ लोगों को समझ कभी नहीं आएगा, और उनको कहीं ना कहीं से मोदी खोट ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मोदी खोट ढूंढने में अपना एनर्जी बर्बाद करते रहिए। देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसको जवाब देना था उसको मजबूती से जवाब मिल गया है। मैं आज फिर किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा हूं, ना ही किसी को टीका टिप्पणी कर रहा हूं। अतुल लोंढे पाटिल साहब, देखिए, सवालों के जवाब अंजना जी तंज कसना नहीं होता है। मोदी जी देश के ऊपर नहीं है और देश के बड़े भी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा, आज मोदी जी है। तो सवाल पूछने के ऊपर ऐसे तंज कसते हैं ना, तो फिर हम ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान को भारत के साथ महान बताया उन्होंने, उसके ऊपर हमने क्यों नहीं तंज कसा? जब अपमान किया था बाइडेन ने, कैसा अपमान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा, उसका जवाब नहीं दिया है। 4-6 लोगों ने जिन्होंने हमारे बहनों को विधवा किया पहलगाम में, वो अब तक मिले नहीं है। जब डीजीएमओ घुटने पर आया था, तो फिर यहाँ पर हाफिज सईद आज भी जिंदा है, अजहर मसूद आज भी जिंदा है, सलाउद्दीन आज भी जिंदा है, और जो सैफुल्लाह जिसने पहलगाम अटैक का जो मास्टरमाइंड है वो भी जिंदा है। तो फिर हमने जब घुटने पर आए थे तो उन लोगों को उनका प्रत्यार्पण या उनको भारत को सौंपने के लिए क्यों नहीं कहा था? ये भी तो सवाल है ना। सवाल तो खड़े होंगे। जब पहलगाम के ऊपर, पहलगाम का जब एक कंपनी है पाकिस्तान की, वो कंटिन्यू सैटेलाइट इमेजेस पिछले साल भर से मांग रही थी, तो ये सारी चीजें हमारे सामने खड़ी थी, तो हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, लोकल पुलिस इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ। तो क्या देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया? अरे कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा।
बस मोदी जी को कुछ बोला तो इन्हें देश का देशद्रोही हो गया। प्रधानमंत्री है कि छुई मुई है कोई, सवाल तो पूछेंगे ना। अभी मिलिट्री ने खुद एक्सप्लेन किया था 21 ठिकाने हैं टेरर कैंप्स, 21 9 उड़ाए गए हैं। और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मैंने सारे टेररिस्ट के नाम तो गिना दिए जो जिंदा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने सारे टेरर कैंप खत्म कर दिए। अभी जो आदमपुर में भाषण दिया, अच्छी बात है, आदमपुर में गए, दुनिया को संदेश गया कि पाकिस्तान कितना झूठा देश है, पाकिस्तान की औकात क्या है सबको पता है। लेकिन सवाल तो खड़े होंगे। ठीक है, अजय आलोक जी इसका जवाब दीजिए। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। फेल्यूर की वजह से पहलगाम हुआ है, लोगों के ऊपर ये अत्याचार हुआ है। आपने कई क्लेम किए थे। मैं आज अरे हो गया तू भाई, कैसे हो गया, क्यों हो गया? आदमपुर से खुद कह रहे हैं कि दुनिया को संदेश गया, पाकिस्तान को संदेश गया, लेकिन कांग्रेस को संदेश कब जाएगा? ये अब भारत पूछेगा कि कांग्रेस को संदेश कब जाएगा। अब 1 मिनट अतुल भाई, 1 मिनट सुनिए। ट्रंप ने कहा चीते की फुर्ती, शेर की ताकत और बाज की नजर, और मोदी की सोच को नजरअंदाज मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। जो आतंकी जिंदा हैं पकड़ पकड़ के हम ही मार रहे हैं, आपकी तरह नहीं कि 2010 में 25 आतंकवादी छोड़ दिए थे, वो अबू जिंदाल जो अब मारा गया, छोड़े थे आपने 2010 में, कार्डिनल गलती की थी। दबाव लेने की बात करते हैं आप। नरसिम्हा राव की ऑटोबायोग्राफी निकाल के देखिए क्या लिखा था उन्होंने। अब जॉर्ज बुश का हाथ मेरे पीछे, मुझे कोई हटा नहीं सकता। वो प्रधानमंत्री नहीं है मोदी जी। अरे शर्म करिए अपने कुछ करतूतों पे। ठीक, 1 मिनट का आपको चैन नहीं है, सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल नहीं पूछेंगे। अतुल जी आपने जो पूछा उसी का जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। लगातार डीजीएमओ की ब्रीफिंग हो रही है, सबकी ब्रीफिंग हो रही है। पूरी कीजिए अजय जी, 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। फिर अतुल जी आपके पास मैं लौट रही हूँ। रुक जाइए ना, अभी आवाज ही नहीं जा रही। अरे प्रभु रुक जाइए। अतुल जी प्लीज सर, आई विल कम टू यू सर, आई प्रॉमिस। अंजना जी 22 तारीख से ये 2 लाइन में आपके साथ मिलिट्री एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए हैं। 22 तारीख से ये ड्रामा चल रहा है। हम सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं, लेकिन किंतु परंतु स्ट्राइक करने में देरी क्यों कर रही है? पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी प्रधानमंत्री जी का हेड सरतन से जुड़ा वाला फोटो लगा देंगे, कभी राफेल पे नींबू मिर्ची लगा देंगे। क्या नहीं किया इन्होंने? अतुल जी जब अटैक कर दिया तो 9 पे क्यों किए, 21 पे क्यों नहीं किए? उसके बाद ड्यूरिंग अटैक 3 दिन में पाकिस्तान न्यूक्लियर नेशन है, डीएस्केलेट करो, डीएस्केलेट करो, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। मतलब आप चाहते क्या हो? कंफ्यूज पार्टी है भाई। शशि थरूर कुछ बोलते हैं, दिग्विजय सिंह कुछ बोलते हैं, खड़गे जी कुछ बोलते हैं। अभी ये कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। खड़गे जी आज दिन में बयान दे रहे थे, अभी पब्लिक डोमेन में बोलना ठीक नहीं है, और यहाँ प्रवक्ता बैठ के टीवी पे पूरे देश को संदेश दे रहे हैं। अतुल जी कंफ्यूजन कहाँ? इनको कॉन्ट्रडिक्शन अपने आप में है। हम लोग क्या जवाब दें? अतुल जी अब बोलिए। देखिए अंजना जी, इस देश के प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आते जब राष्ट्र पूरा उनके साथ खड़ा है। 2 बार नहीं आते। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं आए थे? क्या बाकी सब प्रधानमंत्री नहीं आए थे? संसद को फेस नहीं किया था? ये प्रधानमंत्री कुछ अलग छुई मुई है क्या? इनको सवाल नहीं पूछ सकते? ये सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे, ये विशेष सत्र, संसद का सत्र इनको मांग नहीं सकते, इनको सवाल ही नहीं पूछ सकते। क्यों प्रधानमंत्री है भाई? अगर सवालों के जवाब नहीं दे सकते, प्रधानमंत्री देश के नेता होकर अपनी, मैं बीच में बोला नहीं था, प्रधानमंत्री होकर अगर देश की भूमिका खुद नहीं ले सकते तो कैसे सवाल नहीं होंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना वो, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूं कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान होता है, उसको ग्लोबल टेररिस्ट कह देता है, वो भी उप प्रधानमंत्री, जवाब नहीं देते आप। अरे उप प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान के और आपको हंसी आ रही है? आप बीजेपी के प्रवक्ता हो ना, पहले हम देश के लोग हैं ना। इस नेशनल इश्यूज में, नेशनल क्राइसिस में हम देश के लोग हैं ना। पहले प्रधानमंत्री, उसका उप प्रधानमंत्री 2 बार देश को संबोधन दिया, सुनाई नहीं दिया। सेलेक्टिव हियरिंग लॉस है क्या? जवाब नहीं जाता है। कल शाम को देश को संबोधित किया, आज देश को संबोधित किया, आपको सुनाई नहीं दिया? कांग्रेस बात कांग्रेस पार्टी के लिए पूरा राष्ट्र एक खड़ा होकर, राष्ट्र ने 140 करोड़ लोगों ने पक्ष सब भूलकर शक्ति प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी की थी। स्टूडेंट लीडर गिनी चौधरी, आपको लगता है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुई है, और बीते दिन आपने भी कहा था कि मैं पीएम से सुनना चाहती हूं कि कैसे हम सीज फायर तक पहुंचे। पीएम ने 2 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा एक तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, उन्होंने कहा ये पूर्ण विराम नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि स्थगित किया है हमने, और दूसरी उन्होंने बात की डीजीएमओ ने गुहार लगाया पाकिस्तान के, तब हमने किया। आपको सवाल का जवाब मिला? अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर अभी विदेश मंत्रालय ने भी पीसी की। देखिए ये तो इसमें कोई 2 राय नहीं है कि डीजीएमओ से गुहार लगाई गई थी तभी हम ये सीज फायर पे आए हैं। और सीज, जैसा कि मैं हमेशा बोलती आई हूँ, स्थगित किया गया है, ये कुछ रुका नहीं है। हमारी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म चलती रहेगी एंड तक।
पर अब जब मैं आप पिक्चर्स दिखा रही थी जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रंट लाइन पे गए हैं और फौजियों से मिल रहे हैं, ये आप पे इतना ऐसा जेस्चर है जो सबका मनोबल भी बढ़ा रहा है। और आप देखिए जितने भी फेक प्रोपेगेंडाज अभी तक फैल रहे हैं ये उसका जवाब है। और वहाँ पे बेस पे जाके आपने फोटोग्राफ्स भी देखिए, यस यस यस, और अब सब चुनौती दे रहे हैं और दिलचस्प है कि असदुद्दीन ओवैसी चुनौती दे रहे हैं कि तो शाबाश कोई भी शरीफ और प्रोपेगेंडा फैलाए कि नहीं हमने बोला था और मुनीर पहुंचे वहां रहमयार बेस में लैंड करके दिखाए। इससे अच्छा जवाब क्या हो सकता है? आप देखिए फोटोग्राफ जो आप पिक्चर्स दिखा रही जितने हैं, उन्होंने एक के बाद एक झूठ बोले थे उसका सबसे बड़ा पर्दाफाश यही है, क्योंकि यहाँ के बारे में तो उन्होंने कहा था कि 60 वहां पर मिलिट्री पर्सनल को मार गिराया हमने, आदमपुर एयरबेस बंद हो चुका है, ऑपरेशनल नहीं है। पीएम वहीं पर लैंड करके पूरा रियलिटी टेस्ट कर देते हैं। वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणी इस पर। मैं इसमें एक टिप्पणी करना चाहूँगा। जैसे आपका हल्ला बोल शो है, अगर आप मुझे परमिट करें तो भारतीय सेना ने हल्ला बोल कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इस तरीके का जो हमारा जो अटैक पैटर्न रहा है, ऐसा इतना सफल जिसे अटैक कहते हैं हुआ नहीं है विश्व में अभी तक। खास बात क्या है इसमें, हमारी अपनी मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस से लेके आकाश से लेकर के ये सारी हमारी अपनी है। जितने स्पेस एसेट्स हैं वो सारे हमारे हैं। IW एसेट्स हैं वो इंडिजिनस हैं, EW एसेट्स हैं इंडिजिनस हैं, ISCCS जो इसमें काम कर रहा था, नेट सेंट्रिसिटी दे रहा था, इंडिजिनस है, आकाश तीर भी इंडिजिनस है। इन सबके समायोजन से ये प्रयोग हो सका। और आप देखिए जो प्रिसिशन से हमने पहले 9 आतंकवादी ठिकाने, और उसके बाद जब उन्होंने हमारे ऊपर कुछ वो हमला करने की कोशिश की तो उनके 11 एयरफील्ड्स। और चॉइस देखिए अंजना जी, ये जो चॉइस थी एयरफील्ड्स की, वो अपने आप में अब जो हमारे स्ट्रेटजिस्ट हैं मैं उनको रियली सैल्यूट करना चाहूँगा। एक UAV का सेंटर था, एक उनका कमांड एंड कंट्रोल, न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल का सेंटर था सरगोदा। और उन्होंने उनके GHQ के बगल में मारा, उनके भावलपुर उनके मुरीदके में मारा। एक मैप पे हमने ये बनाया है, जरा दिखा दीजिए एक बार। कुल 20 ठिकाने, 9 आतंकी ठिकाने, 11 मिलिट्री ठिकाने। एक एक करके ये देख लीजिए। ये जो चॉइस ऑफ लोकेशंस है, ये चॉइस ऑफ लोकेशंस मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम पूरी हायरार्की को खत्म। ये देखिए ना, जो उनको एक वो था ना गुमान कि गोलारी एयरबेस जो कि कराची के पास है, सक्खर एयरबेस, जैकोबाबाद, रहीम यार खान, और इसी के लिए तो चैलेंज कर रहे हैं सब कि जाओ पंजाब में रहीम यार खान में जरा लैंड करके दिखाओ। हाँ, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं, इनकी जो आंखें वगैरह होती है ना, एयर डिफेंस रेडार्स, वो निकाल लिए, आपकी मारक क्षमता निकाल ली, और आपको इतना दहला दिया कि आप जाकर के सैम अंकल के पास पहुंच गए कि हमें बचा लीजिए। एक बात बताता हूं, और हमारी लड़ाई ना, मुनीर को सोचिए कि वो रूबियो से उसको फोन आता है, उसके बाद वो खुद नहीं बात कर रहा है, DGMO को आगे कर रहा है, डरा हुआ मुनीर। डरा हुआ। मैं आपको सर, अगर ऐसा हमला मैं खुदा न खास्ता उधर होता तो मैं भी ऐसे ही डर जाता, क्योंकि डरने की बात है। आपका सब कुछ खत्म हो गया, आप कैसे बचाएंगे आप अपने आप को? और यहाँ अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ड्रोन्स की हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में 8 से 10 कंपनीज हैं। बेल बनाता है, DRDO बनाता है, हम लाखों में बना के छोड़ सकते हैं वो छोटे छोटे ड्रोन जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे थे। एक बात और आपके माध्यम से पहुंचा दूं, मैं आपको फुल स्क्रीन दिखाई, तब हमारे दर्शकों को समझ में आएगा, वरना नाम पढ़ना मुश्किल है। जरा ये देखिए, ये पूरे 20 ठिकाने जो हमने उनके लाल कर दिए हैं पाकिस्तान। आप बताइए कौन सा बच गया है? चाहे हार्टलैंड है, और खास तौर से इस बार जो मार मारी है वो उनके पंजाब में मारी है। ये सारी प्रॉब्लम पंजाबी मुस्लिम्स की है, सारी प्रॉब्लम। बलूचिस्तान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंध से भी उतनी नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं अंजना जी, इस एक्शन के बाद इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान हैज स्टार्टेड। अगर ये हम देशवासी नहीं समझ रहे हैं, फटेगा। जनरल सेना, जल्दी से आपका एक कमेंट इस पर। ये भी, और प्रधानमंत्री का आज जाना वहां पर आदमपुर एयरबेस में पाकिस्तान का झूठ एक्सपोज करना, और तीसरा, अगर ऑपरेशन सिंदूर हमारा न्यू नॉर्म है तो इसका अर्थ क्या है? जनरल सेना। जय हिंद अर्चना। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से शुरू करता हूं, क्योंकि आपने पूछा उसका क्या अर्थ है। जो आपने देखा कि वो थमा है, रुका नहीं है। और जो मैं केवल प्रधानमंत्री की, उन्होंने कहा विनाश देखा है, और महाविनाश की तरफ यदि वो बढ़ रहे हैं तो वो देखेंगे। और इसके पैरेलल में एक ऑपरेशन सीसा पिलाई दीवार, बुनियाल उल भारूस, ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया था।
उसकी आप ये सीसा पिलाई दीवार को धरते हुए देखिए, और उसको, क्योंकि मेरे पीछे सिख रेजिमेंट दिखता है और प्रधानमंत्री पंजाब की धरती से हैं, तो उन्होंने एक कोट किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है वो, मैं जरा कोट करूं, गुरु गोविंद साहब की कोट है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, सिख रेजिमेंट है मेरे पीछे, चिड़ियन से मैं बात तोड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जो अभी आपके चैनल में बैठे कोई कह रहा था छुई मुई यो, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री को कहा जा रहा था, ये वर्ल्ड के ऊपर में जो सबसे बर्ज की तरह मर्ज हुआ लीडर है, उसका जवाब है ये गुरु गोविंद साहब की जो बानी है, और उसके बाद उस सोच को जो जीने वाला, वो तो 1.25 लाख से एक को लड़ाते हैं, और एक लड़ा है, एक का 1/4 लड़ा है। ये तो आपने देखा ना, जो अक्रॉस, और आप दिखा रही थी 20 ठिकाने, 9 आतंकियों के, 11 उसके मिलिट्री के, और वो मिलिट्री के जो उसके ठोस ठिकाने हैं, वो कोई ऐसा छुइया मुइया नहीं है। तो ये छुई मुई वही वाली जो ये चल रही है नैरेटिव, यदि हम ये छुई मुई के नैरेटिव हम पाकिस्तान के साथ खड़े, देखिए साहब हाथ खड़ा कर लीजिएगा, बोलने दीजिए, आप तो बोलते ही रहे हैं, हमें तो 5 सेकंड मिलता है। देखिए हिंद की सेना को और उन्होंने एयर वॉरियर को सल्यूट किया है, और वही प्रधानमंत्री हैं, इसी रफाल के अंदर में उन्होंने उड़ान भरी थी, और जो आपने देखा है ना, उनकी सीसा पिलाई दीवार को 250 किलोमीटर की दूरी में, पाकिस्तान का टोटल डेप्थ केवल तकरीबन 950 किलोमीटर है साहब। अंजना जी, यदि आप उनके हेड GHQ रावलपिंडी कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसमें पॉलिटिशियन हेड एंड मिलिट्री हेड्स आते हैं, उनके सरगोदा के अंदर में 60 टनल्स हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जिसके ऊपर में उनकी खलबलाहट है। और आपने देखा कि उधर नीचे की तरफ रहमियार खान थलेरी, ये भी उसके आगे कुछ है, वो ये मैसेजिंग नहीं है, इशारा है, इशारा समझे। और उसके बाद 10 तारीख के केवल एक हमारा चलता है, या 3 फायर हुआ था हमारा ब्रह्मोस, और देखिए घुटने टेक करके विनतियां मांग रहे हैं, और वो जो शीशे की दीवार को जब, और यही विनाश है, महाविनाश के लिए यदि उसने कदम उठाई, इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, इट इज नॉट अ प्रोसेस विच हैज स्टॉप, प्लीज अंडरस्टैंड। एक गोली तो गोला चलेगा, एंड उन्होंने एक हमारे धरती पे छोटा सा भी पहलगांव करने की चेष्टा की, 2001 में देखा था, कत्लो गारत हुई थी, कुछ नहीं किया हमने। उस समय भी एयरफोर्स के हमारे फैनी मेजर साहब ने कहा था कि हम तैयार हैं, जाने दीजिए, मगर आज भले ही चिल्लाएंगे छुई मुई लीडर, यार विश्व का ऐसा लीडर मैंने नहीं देखा, वरना आप देखेंगे अंजना जी, भारत में ऐसे जन कम लोगों की होती है। शौर्य गाथाएं तो है ही हिंद की सेनाओं की, और उसमें एयर वॉरियर का एक स्वरूप देखा है आपने, एक स्वरूप, 1/4 नॉट है रिट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान, और यही मैसेज जाने चाहिए। और 140 करोड़ जानते हैं जी, ठीक है, यहां हम बैठ करके, क्योंकि कुर्सी की लड़ाइयां हैं, कुर्सी की लड़ाई के पीछे में भले ही देश बच जाए, देश कुछ ना करे, देश के अंदर में हमारा, हमको पाकिस्तान से ये करते हैं कंपैरिजन, हमें इंडिया हैज इमर्ज्ड इन द वर्ल्ड, कोई कर पाएगा? ये बैठे थे हमारे एयर वॉरियर्स, बैठे हुए हैं, नो वन हैज डन इट, और मैं नहीं कर रहा हूं। आपने अभी सुना होगा, एक हिस्टोरियन है, एयर वॉरियर हिस्टोरियन टॉम, उनका कहना, ही इज द रिनाउंड, कि टोटल विक्ट्री, यदि पीपल नहीं देखे हैं तो पढ़े उनकी, ही इज अ रिनाउंड एयर वॉरियर हिस्टोरियन। कहीं नहीं हुआ है, पलहार में भी कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं नहीं हुआ इतने एयरफोर्स के रिट्रीब्यूशन, 1/4 भी नहीं है, 1/3 भी नहीं है, और हमारी सेना का वो पराक्रम है। तो अंजना जी, मुझे खुशी है कि आप लोग भी एक मीडिया वॉरियर हैं, यू आर द पिलर। आप उस नैरेटिव को बिल्ड नहीं करने देंगी जो यहाँ की धरतियों से उठता है, जो दुश्मन के बुनियादी उलूल भरूस को, वो शीशे के दीवार को मजबूत करता है। यही
क्योंकि ये हाथ यहां तक है, हमारे देश के अंदर भी है। जी अतुल जी, आपका जवाब एक बार देना चाह रहे हैं। अतुल जी बोल लीजिए, फिर मैं आ रही हूँ अजय जी। सेना को तो सैल्यूट है। सेना 70 साल में कभी झुकी नहीं है और कभी झुकेगी भी नहीं। सेना ने अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखाया है। हम डेमोक्रेसी में है, हम आपका भी सम्मान करते हैं, हर उस सैनिक का सम्मान करते हैं। सिन्हा साहब, मैं आपके बीच में बोला, नहीं आपके बीच में बोला, आप नहीं बोले साहब, आप भी शामिल हैं। शौर्य आपका भी है साहब आपका भी है, आप जरूर उठाएं। ठीक है जनरल सेना, मैं नहीं कहता आप अंजना जी, मगर इस समय नहीं, प्लीज फॉर गॉड सेक, वॉर इज ऑन, थमा है, रुका नहीं। ऐसा नहीं होता, वॉर थमा है, रुका नहीं। ठीक है जनरल सेना, लेट हिम कंप्लीट सर प्लीज। एक जवाब, मेरा जवाब सुन लीजिए। आप सबको सैल्यूट है जिन्होंने सर्विसेज दी है, जो आज भी जज्बा रखते हैं। पूरा 140 करोड़ देश जो सेना के साथ खड़ा है, आपके साथ भी खड़ा है, आपको भी सलाम। हम डेमोक्रेसी में मिलिट्री से सवाल नहीं पूछे जाते, डेमोक्रेसी से मिलिट्री का मॉरल बढ़ाया जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी में अपने लीडर को सवाल पूछे जाते हैं। ये ब्यूटी है हमारे डेमोक्रेसी की। और 2014 के बाद प्रधानमंत्री को सवाल ही नहीं पूछना, ऐसा हो नहीं सकता सिन्हा जी, ऐसा हो नहीं सकता सिन्हा साहब। सवाल होंगे, जाने गई है, सवाल होंगे क्योंकि आतंकवादी अभी भी जिंदा है। मैं आपसे जवाब ले लूंगी सिन्हा साहब, लेट हिम कंप्लीट सर। सवाल होंगे क्योंकि आतंकवादी अभी भी जिंदा है। सवाल होंगे, मौका था, पूरा देश, पूरा पक्ष विपक्ष कुछ नहीं रहता, सब भारत के करके खड़े थे, तो वो उनको क्यों नहीं लाया गया? ये सवाल होंगे क्योंकि हम डेमोक्रेसी में है। जब विक्रम मिश्री जी से यह सवाल पूछा गया तो विक्रम मिश्री जी ने भी इसका जवाब दिया, जिनको बाद में गंदी तरीके से ट्रोल किया गया। ये हमारी अभी मानसिकता हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ब्यूटी है, हमारे यहाँ सवाल होता है, विपक्ष सवाल करता है, पक्ष उसका जवाब देता है, ये हमारे डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, ये उन्होंने बताई है। मैं किसी भी सेना के किसी भी रिटायर्ड अधिकारी हो या सेना में हो, उनसे मैं कभी सवाल नहीं करूंगा, कांग्रेस कभी सवाल नहीं करेगी। हमको बहुत फक्र है आपके ऊपर, हमारे मिलिट्री के ऊपर बहुत फक्र है, लेकिन पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेसी ऐसे ही वाइब्रेंट होती है, और इसी तरह से चलती है, इसी तरह से चलती है। देश के अब बोलिए सिन्हा साहब 2 लाइन में बोल लीजिए, फिर आ रही हूँ, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। वेटरन होता है साहब, वॉर वेटरन होता है। ये आपको लगता है ना रिटायर, ये देश केवल भारत में होती है बातें। ही इज अ वॉर वेटरन, वो देश के लिए लास्ट सांस तक लड़ता है मेरे भाई, वो लास्ट सांस तक लड़ता है अपने जिंदगी का। ये तो बैठे हैं ना रिटायर, दे आर द वेटरन, चेंज योर नोमेनक्लेचर, आप बदलिए इसके नोमेनक्लेचर को, दे आर द वॉर वेटरन। नरेंद्र मोदी जी तब गलत क्या बातें करते हैं आप? क्या कुर्सी के पीछे भागता है वो? 26/11 के वक्त जब एनएससी का एक्शन चल रहा था, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे भाई। मेरा सेना के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाते, डेमोक्रेसी में सवाल नहीं उठाते, आप सेना के ऊपर सवाल उठाएंगे, समझते मांगेंगे, सवाल नहीं उठाते। ठीक है जनरल सेना, आपने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। अतुल जी, देश के प्रधानमंत्री इस वक्त लीड कर रहे हैं जो भी भारत का ऑपरेशंस है, और उनके लिए अपशब्द को लेकर वो नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं, उसको रजिस्टर कर लेने में मुझे लगता है कोई दिक्कत है। लेकिन सवाल है, देखिए उनका भी एक सवाल है, जैसे लोकतंत्र में आपने सवाल पूछा और अजय आलोक ने जवाब दिया, वो पूछ रहे हैं कि यही काम 26/11 के बाद क्यों नहीं हुआ, इस पर आपका क्या जवाब है? 26/11 में 9 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया, एक को पकड़ के पाकिस्तान को पूरे दुनिया के सामने नंगा किया गया, उसको फांसी दी गई और पाकिस्तान का पूरा डिप्लोमेटिकली डिफीट कर दिया गया था। अभी हमारी सेना को और हमारे देश के एनएसजी के जवानों जब एक्शन चल रही थी, प्रधानमंत्री तब के सीएम कैसे कैसे सवाल पूछ रहे थे, मेरे पास अभी वीडियो है लेकिन मुझे बताना नहीं है। सवाल पूछे जाएंगे, सेना को सलाम है, जो रिटायर है उनको भी सलाम है, सबने सेवा दी है, उनसे हम सवाल जवाब नहीं करते, सेना से हम सवाल जवाब नहीं होता, उस पे आप बोलिए। ठीक अजय, या कहीं सेवा पे सवाल कर सके, अजय दोनों के पास। देखिए अंजना जी, मैं तो देख रहा हूं आपके चैनल पे रिटायर कह रहे हैं, रिटायर नहीं है, ये हमारे वॉर हीरोज हैं। इनका जज्बा देखिए, यहाँ पे जो तीनों लोग बैठे हुए हैं, लड़ने का इतना जज्बा इनमें है, तो सोचिए जो हमारे सैनिक हैं वहां, उनका क्या जज्बा होगा।
इनको पता नहीं होगा, अतुल भाई को बता देता हूं, 1000 से ज्यादा रिटायर्ड ऑफिसर्स लोगों ने वापस सेना में आके अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है। ये हमारी भारतीय सेना है, तीनों विंग में। इसलिए बेहतर है ये बात नहीं करें। 26/11 के बाद एक चीज हुआ था जो मैं बताना चाहता हूं अतुल भाई, टेररिस्ट आपने मारे नहीं थे, आपने 25 टेररिस्ट छोड़ दिए थे। अबू जिंदाल उसी में था। अभी देखिए टेररिस्ट अबू जिंदाल उसी में था जिसने पठानकोट एयरबेस पे हमला करवाया था, जिसको मारा गया है अभी 7 तारीख को। ये किया था आपने 26/11 के बाद। सेना के मोराल को लगातार कम किया, सेना के जनरल को गली का गुंडा कहा, सेना को खून की दलाली करने वाला कहा। आपने क्या नहीं किया भाई? ठीक है, कुछ आप दोनों का रिएक्शन सामने तो आएंगे ना। हमने कोई आतंकी और पॉलिटिकल आपसे शुरू करें। देखिए ऐसा है जिना जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं जो कह भी दी गई है, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। ये बिल्कुल पक्की बात है, वो आप निकाल नहीं सकते। और देश का जहां मामला आएगा वहां एक ही चीज समझ में आती है, हम हमेशा से तैयार थे, हमेशा तत्पर थे, लेकिन राजनीतिक जो हमें कहते हैं वो जो विल पावर, उसकी जरूरत थी। मैं खुद अपना जानता हूं, मैं उस समय नहीं बताऊंगा, वी वर इन हैंगर्स, वी वर रेडी, वी वर आस्क्ड टू शट डाउन, नॉट गो अहेड। और हमारे अंदर उस वक्त मैं यंग था, जोश और आक्रोश बहुत था, हमें रोका क्यों गया? लेकिन रोका गया। आज तक हमने इस तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं की। मैं 50 साल से सेना में हूं, मतलब जो आप ले लीजिए मेरा सक्रिय और रिटायरमेंट के बाद वाला जो आप कहते हैं वेटरन वाला पीरियड, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और ये अपने आप में हुआ है, हमें ऐसा लगा है कि हमें मौका दिया गया, उस मौके पर हमने साबित किया कि मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे। जल्दी साहब। देखिए अंजना, एज एन एयर वेटरन अब मैं ये बात बोल रही हूँ कि अब नया भारत है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये दिस इज न्यू नॉर्मल, ये नया भारत है। अब हम टेररिस्ट का आने का वेट नहीं करेंगे, अब हम अंदर घुसेंगे, अंदर घुसकर चुन कर मारेंगे और वहां की तस्वीरें भी लेके आएंगे ताकि सेना से कोई जवाबदारी ना मांगे कि क्या किया है तुमने ऑपरेशन में। तो दैट इज ऑल माय एंड ने 2-3 लाइन में बहुत गहरी चोट की है एकदम। हाँ? चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।